वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रहमत अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पूरी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आपकी दुआओं को, मेरी दुआओं को अल्लाह ताला कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। ये हमारी सारी दुआएं हम सब के हक़ में और आपके हक़ में अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का जो है करते हैं जी, शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोगों ने प्रवीण फैमिली व्लॉग पे भी जाके देखना कौन सा इवेंट है और हमारे आगे कैसे कैसे इवेंट आने वाले हैं। और ये यकीन करें, ये लड़कियां ढोलकी पे बैठ के जब गाना गाती हैं ना, हमारा सारिम भी गाता, तेरी माँ ने पकाइयाँ गंदलां ते असी मंगियां ते पै गईयां दंदलां। तो उधर सारी सासें भी बैठी होती हैं और ये बहुएं बड़े धड़ल्ले से बैठ के गाने गाती। चलो जी, साड़ियाँ तो सस्सा कोल ही नहीं थे, असी अगर गा भी लिए तो खैर है, तो जिनकी हैं वो तो फिर ना गए। लेकिन ये ऐसे फनी बातें मजाक करते हैं। तो बस ये गाने बनाए हुए हैं तो बच्चियां हल्ले गुल्ले करती हैं। आप लोगों ने देखना उधर प्रवीण फैमिली व्लॉग पे जाके। तो जी माशाल्लाह से बहुत हमारा ये रात को इवेंट है। हाँ, वो आपको हम लोग रात को दिखाएंगे फैमिली व्लॉगिंग जी इंशाल्लाह ताला। तो ये जी बीबी साथ बैठ के पढ़ रही है क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर में चले जाना और इसका स्कूल से आया है होमवर्क, तो वो पढ़ रही है। तो वो मेरे साथ बात करने बैठ गई। तो इसकी मम्मा ने कहा पहले पढ़ो जल्दी से, फिर कहीं निकलने की तैयारी करेंगे। तो तालीम बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। तालीम ना हो या जो बच्चे नौकरियां नहीं करते तो फिर वो विले बैठते हैं और विले बैठ के खूब ही खाली हो जाते हैं। तो जी अच्छी चीज़ें आई हैं माशाल्लाह से। दो चार बातों पे मैं नोट जो मैंने की है मैं बात करूँगी। और शमेला जो लेके आई उज़मा को, उस पर भी बात करते हैं। चले जी, कोई बात नहीं है। फिर शेरनियां रल के लोगों ਨੂੰ गालां ਕੱਢਦੀਆਂ ने, तो कोई गल नहीं। फिर जो वाइटी से बैठे हैं तो गालां भी ਕੱਢ लैन, कुछ नहीं हुंदा। तो जो हक हर इंसान का हक है वो इधर आके बैठे अपनी बात रखे। हम हैं, आप हैं, कोई भी है, उस पर भी चले। आपके कमेंट इतने आ रहे हैं, अदरवाइज़ मैंने तो इरम को भी इस चीज़ से रोक दिया था कि छोड़ो, ये खुद ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है, हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलें, आपके कमेंटों पे मैं एक थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी बात करेंगे जी जहाँ फ़याज़ का आया सामान और भाभी आसिया उधर रुकी है क्योंकि उन्होंने अभी मेहंदी का सामान लेना था, उस पर बात करेंगे। और वो जाके मेहंदी का सामान लेके आई हैं। तो जहाँ वो ग्लास लेके आई हैं दूध पिलाई वाला, और उसके बाद वो लेके आई हैं। और कह रही है अभी भी समाविया की 2-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो अभी लेने हमने जाना है। वो अभी मुझे वीडियो बना लेने दो, ठीक है, बाद में खेलेंगे मेरा बेटा बैट बॉल। तो जी वो हमदा बेचारा कह रहा है, अरे बच्चा है, छोटा भाई है, तो कह रहा है कि मैं ना, उसका नाम क्या है जी, ये मुझे एंड तक साथ रखेंगी। तो ऐसी बात है, कहते हैं ना पुत्र जमदे जवान होंगे ने, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली औलाद दे सबको, बेटे और बेटियां दे। बेटियां हैं तो घर सजता है और बेटे हैं तो बाहर, क्योंकि अपने भाइयों के बगैर बंदा कहीं नहीं जा सकता। अपना ही भाई, अपना ही बाप, जिसके साथ या फिर हस्बैंड का अल्लाह ताला ने इतना प्यारा रिश्ता बनाया, आगे से औलाद आपकी बेटा बेटी। तो बाकी फिर आप कज़नों के साथ भी जाएं तो वो भी फिर आपको पता है किस तरह लोग बैठ के बातें बना रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। भाई छोटे भी हो तो वो माशाल्लाह से एक ना एक दिन जवान हो जाते हैं। जिनके पास नहीं है जी बेटे, अल्लाह ताला उन्हें भी बेटे दे। मेरी बेटी को भी, जिसकी 4 बेटियां हैं, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और बेटा अता फरमाए। और मेरे बेटे को भी मेरी हर वक्त की दुआ है, कभी अल्लाह पाक ये दुआ यकीनन क्या अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ बैठ के बताएंगे एक दूसरे को जी हम ये दुआएं मांगते थे और ये पूरी हो गई इंशाअल्लाह ताला। तो इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी चीज़ें खूबसूरत लेके आए। लेकिन जी घर आके तां फ़याज़ ने किसी नूं हथ भी नहीं लाने दिता। वो मैविश पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या किया क्या नहीं किया। रात जहाँ देखा ढोल बेचारी वो गाने गाने वाली आई हैं और जहाँ वो परात बजा रही है और जिद्दां दा वो गा रही सी ना, उन्होंने मैनू लगता फुलड़ियाँ तो छोले ही देने चाहिए आ। सुमेरा का आपने सुना था ना कि गान वालियां नू यह देंदे आ ते यह देंदे। वैसे जी आपने अक्सर, अगर आपको पता अगर कोई कल्चर है जिसमें आपने कव्वाली सुनी होगी या आपने ये जो गुलकार बुलाते हैं लोग उनका सुनागा, या एज ए नात ख्वां
जो प्यारे आका की, अल्लाह पाक की हमद और प्यारे आका की जो सना पेश करते हैं, हमदो सना और नात खानी होती है, तो उनको कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ये जो कवाल हजरात हैं ये देसी घी के खाने मांगते हैं और ये कहते हैं जी हमने हमें पैसे दिए जाए, हम वो खाना भी नहीं खाएंगे जो मतलब ये जिस तरह मेले होते हैं, कवाली नाइट होती है, आजकल तो कवाली नाइट का ट्रेंड चल चुका है वो, फिर ये जो खुसरे आते हैं उनको देख ले, और ये जो गाने बजाने वाली औरतें आते हैं इनको भी स्पेशल दिया जाता है सब कुछ, क्योंकि हम लोगों ने गांव की भी शादियां अटेंड की हुई हैं। और इधर तो मतलब इस तरह जिन्होंने बेचारियों की क्या है, मतलब जिस तरह का वो कर रही थी, तो मुझे लगता है इनके फिर वो कोई वही जो चने चुने या फुलड़ियाँ वगैरह यही कह रहे थे, या पतासे पतूसे, तो मुझे लगता है इतना कोई वो बेचारियाँ जो कर रही थी, तो इससे ज़्यादा तो हल्ला गुल्ला घर की बच्चियाँ ही लगा लेती हैं माशाल्लाह। बाहर वो देखा जावेद की वीडियो में जहाँ ये सारे लड़के मुझे लगता है डेक लगा के डांस कर रहे थे, वो सारा ज़ाहिर है शादियों पे जी ऐसा ही चलता है, देखा देखी। अब हम लोग अपनी वजह से किसी को रोक नहीं सकते, हर बंदा खुशी का माहौल होता है, तो हर बंदा कोई ना कोई तो हल्ला गुल्ला करता है। अच्छा लगा माशाल्लाह से। उधर सारी मेहंदी की भी आगे तैयारियां होगी, इधर से भी मेहंदी का आसमान हो गया तैयार, जहाँ प्याज बैठ के तोबा मेरी हाल, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इसको हंसना बसना रसना नसीब करे मियाँ बीवी को। और मेहंदी का सामान भी अपने हाथों से निकाला, साथ माँ बैठी हुई है, और रात वाले सामान पे भी मैं बात करूँगी जहाँ सुमेरा वीडियो बना रही है, और एंड पे जाके उसने हुमेरा को हाथ लगाने दिया जिसपे वो लहंगा खोल के दिखा रही है मेहंदी वाला, फिर भाई के सर पे वो दुपट्टा करके तो दिखाया। तो आजकल तो वैसे शहरों में ये माइयों मेहंदी सारा कुछ इकट्ठा ही चल रहा है, लेकिन चलें जी ये गांव है और दूर है, बाकी गांव वाली तो चीज़ कोई नहीं रहेगी, हर चीज़ आपको पता है शहरों वाली इन्होंने की है माशाल्लाह जी। इसको लेके फर्नीचर देखा, बड़ा खूबसूरत फर्नीचर माशाल्लाह से, ग्रे कलर का सारा, और सेटिंग भी हो गई आज। तो ताहिरा भी अगर काम करने वाली थी ना, तो उसके हस्बैंड भी माशाल्लाह से वो काम करने वाला बंदा, जहाँ सुबह वो ये जो बेड की लरें नहीं होती, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो हमारे बेड है ना उनके दरमियान में एक एक लर है, और ये बाज़ात ना परेशान भी करती है, लेकिन वो इतना बड़ा बेड नहीं है, लेकिन उसकी लरें दो अंदर है जिसके ऊपर थपेड़े रखे जाते हैं क्या उसको कहते हैं, खपेड़े के थपेड़े, अब मुझे पता नहीं है क्या, वो जो फट्टे बने होते हैं ना वो, तो वो मुझे अच्छी लगी है कि बीच में दो लरें हैं, वो जिसको वो कटिंग करके ना आसफ भाई साहब जो तारक मियाँ वो लगा के तो बेड सेट कर रहे हैं माशाल्लाह। बेड सेट हो गया, कपड़ों वाली अलमारी सेट हो गई। तो वैसे लोग इन्हें बता रहे हैं कि जिस तरह किसी ने कहा था ईशी राजपूत और वो जरी राजपूत, वो जो झल्ला राई वाले, उनकी शादी, उनके जाके बेड देखे किस तरह बेडरूम उन्होंने तैयार किए। तो ऐसी बातें आजकल तो हर बंदे को पता चल जाता है। एक इनको रखनी चाहिए थी, उसका नाम क्या है, बेड रखते, बेड के साथ जिस तरह एक ड्रेसिंग ज़रूरी थी, और ये जो कपड़ों वाली अलमारी बाई रखी, तो ये इसने इतनी अच्छी वो बनाई है। वाशरूम के आगे जो एक एरिया बनता है जिसमें कपड़ों की अलमारियाँ रखी जाती हैं या लकड़ी की बनवाई जाती है, तो वहाँ उसको एडजस्ट करता ना। जिनके लोगों के बड़ी बड़ी जिस तरह इनके घर है ना, तो इनको तो इधर ही वो इस्त्री स्टैंड भी इधर ही रख लेना चाहिए था। वो वॉशरूम को एक दरवाज़ा लगता है कि वो बंद करके तो वो आपका एरिया अलग से ही हो जाता है, वहाँ आप कपड़े भी प्रेस करें और वहीं से आप चेंज करके, और धोने वाली वहीं ज़्यादा लोग ना, वो जो बाल्टी होती है ना, क्या उसका नाम है, नहीं वो जो टोकरी होती है लॉन्ड्री वाली जिसमें धोने वाले कपड़े रखते हैं, और वो भी तकरीबन वहीं उन्होंने एडजस्ट की होती, क्योंकि इतना बड़ा जब घर बनाया तो वो भी एरिया थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कितना सा है, तो काफ़ी लोग समझा रहे हैं, जिस तरह पूरा सोफ़ा सेट जी फ्याज है, आपको लगता है उसका बस चले ना, वो पूरी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी इधर ही रखे हैं। पता नहीं शोकेस कहाँ रखा, अभी तो मैंने बेड ही देखा है। तो बिस्तर रात को यकीन करो इसने सुमेरा को हाथ नहीं लगाने दिया, और सुमेरा कह रही जी मैं तो कैमरामैन बनी हुई हाँ, असीं दो भैन भरा जेह्ड़े आ ना चीज़ां सैट करते पे हैं, तो मैं तो कैमरामैन बनी हुई हाँ, मेरे तो पट्ठिया च इन्ना दर्द आ, सद हर चीज़ संभाल के नहीं सुमेरा, तू तो कुछ नहीं किया, तो नसरुल्ला कितने गया है भी, वो तो कितने नज़र ही नहीं आया। आप देखे जो काम करने वाले बंदे थे, अली भी ने जो काम किया या ना किया, कम से कम वो साथ गया है, मिठाई ये लेके गए हैं, मुझे लगता है बिद शिद भी लेके गए हैं, क्योंकि एक वीडियो पे मैंने देखा, लेकिन दिखाई इन्होंने मिठाई है, बिद अभी नहीं दिखाई, बिद की शायद अलग से एक वीडियो बनेगी फिर पता चलेगा। तो वहाँ हमने देखा कि मुझे लगता है कि अकबर भाई साहब भी थे, क्योंकि वो जिस तरह सामने नहीं आते जहाँ ये खाना खा रहे हैं ना, मुझे शक पड़ा है। आप लोग बताइएगा अगर वो हैं तो, जो इनकी आबदा सिस्टर के हस्बैंड है, और जो है ना ताहिरा कमी, और बाकी जो बेटियां ज़िम्मेदार होती हैं उनके हस्बैंड भी ज़िम्मेदार होते हैं। और देखा हमने
एंड तक वहाँ से सामान उठा के लेके आना, इधर सेट करना। और ये देखिए वो बड़ा दामाद है, और बड़े दामाद जो होते हैं ना वो अगर जिम्मेदार ना हो तो समझे जो आने वाले दामाद होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके के साथ आते ही हल्ला गुल्ला किया। और ये है कि हालांकि वो हमारे घर की शादी पे नहीं आए, वो अपने रिश्तेदारों की अपने मतलब साले साहब की शादी पे हैं। लेकिन कहते हैं ना माँ अपने बच्चे का मुँह धोंदी है तो शाबाश दुनिया दी लेंदी है, कि काम अपने घर का करोगे संवारोगे तो शाबाश दुनिया देती है। अब मैं उसको अब भी लोग इतनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि वो घर गंदा रखती है, अभी भी वो गंदा रखेगी। अब आप मतलब कि फयाज भाई आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें जी, वो साफ़ सुथरा रखेगा इसलिए कि मैं उसके हस्बैंड वेला नहीं है, वो काम नहीं करवाता। और इधर आप कमेंट भी पढ़ ले और मैं भी कह रही हूँ कि फयाज की बीवी भी बड़ी किस्मत वाली है, क्योंकि उसको फयाज जैसा मियाँ मिल रहा है जिन्होंने असी कहने हैं रन्ना च तना। ऐसे लोगों को ऐसे कहा जाता है जो बीवियों की या घर की औरतों की हर चीज़ में बात करते हैं, नज़र रखते हैं, कौन आया कौन गया, की किता की खाया की पकाया। तो उधर ऐसे ही कहे जी जिस तरह अलीवीर काम करवाते हैं उधर नसरुल्ला काम करवाता है, उधर जावेद काम करवाते हैं, ये भी बीवी के साथ इसी तरह काम करवाएगा। जाहिर है इतना बड़ा घर है, देखें माशाल्लाह से अगर ये काम वाले नहीं रखते तो वो भी बच्ची है, पता नहीं कितनी एज है, मुझे तो इतना पता कोई नहीं कितनी जान है। तो जाहिर है फिर साथ तो करना ही पड़ेगा ना, वो कौन सा जॉब करता है, जो बच्चे जॉब करते हैं ना उनके पास तो टाइम ही नहीं है। अब हमारे बच्चे जिनकी शादी नपाशा की हुई है, दूसरे बच्चे की शादी हो रही है, सुबह से जाते हैं ऑफिस, अगले रातों को घर आते हैं। तो एक एक की तकरीबन नपाशा ने तो एक भी छुट्टी नहीं की और दूसरे बच्चे ने एक छुट्टी की है, कारीगर लगवा के तो सारे काम करवा लिए हैं। क्योंकि अब अगर वो अपने दफ्तरों से छुट्टियां करेंगे ना तो अपने उनके कामों पे हर्ज होगा। तो ये अगले कहेंगे चलो भज्जो नौकरियां छो तो जाओ अपने ब्याह वेखो तो अपने सामान संभालो। तो ये वेले लोगों के काम होते हैं जी, जो माशाल्लाह से वेले। और जो हमारे यूट्यूबर हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो सारा कुछ हमारा इधर कल्चर सेट कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर नहीं है। ये जो हमारे यूट्यूबर दिखाते हैं, हमारे बड़े पाकिस्तान के लोग मेहनती हैं, मेहनत करने वाले, हर बंदा यूट्यूब पे नहीं है। बाकी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, बड़ी चीज़ें जो भी आया है बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी को सलामत रखे। जितने नए नए बच्चों की जोड़ियाँ बन रही हैं अल्लाह पाक उनको भी शादोबाद रखे, जिनकी शादियाँ हो चुकी है अल्लाह पाक उन्हें भी शादोबाद रखे। ऐसी बात बिल्कुल। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अच्छा इधर इधर एक मिनट इधर आओ, इधर हाफिज इधर आओ। मेरी माँ ने पकाइया रोटियाँ तो सुना, नहीं सुना तो सही, दूसरे में सुनाओ। मेरी माँ ने तो सारियाँ रोटियाँ थी रोटियाँ ने पा दी सोटियाँ अल्लाह ये मेरा हाफिज। बेटा अल्लाह हाफिज। बच्चे टीटा बच्चे साले